बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम डॉक्टर हाफिज़ ज़ैफ़ा खुर्शीद है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ हीट साइकिल की बात करूंगा। कुत्तों के अंदर, बिच के अंदर, कुतिया के अंदर किस तरह से हीट का साइकिल चलता है। नॉर्मल किस तरह से हीट का साइकिल है, ठीक है। उसके बाद जो है मीटिंग किस तरह होनी चाहिए, कंसेप्शन का कैसे पता चलेगा हो गई है कि नहीं। इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का ख्याल मेरे जहन में क्यों आया, क्योंकि मेरे पास 2 दिन पहले एक बंदा क्लिनिक पे आया और उसने कहा डॉक्टर साहब मेरे पास रॉटवाइलर की फीमेल है, फीमेल साथ लेके आया। कहते डॉक्टर साहब 1 महीना हो गया है, ये हीट में नहीं आई है, इसका क्या करना चाहिए। बहुत वो परेशान था। तो इधर से मैंने अंदाजा लगाया कि बहुत से लोग शायद अभी भी ऐसे हैं जो डॉग्स रख रहे हैं, उनको नॉर्मल मैकेनिज्म का नहीं पता हीट के। तो इसलिए मैं एक इसके ऊपर छोटी सी वीडियो बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपकी बिच का एक हीट साइकिल गुजर गया है, उसके बाद वो 6 महीने तक दोबारा हीट में नहीं आएगी, ठीक है। वो साइकिल आपने जिस तरह मर्जी गुजारा है, क्रॉस नहीं हो सका, या आपने नॉट्स ही नहीं लगवाई, या नॉट्स लगी हैं, हमल नहीं ठहरा, कंसेप्शन नहीं हुई, ठीक है, फिर 6 महीने आपकी बिच दोबारा हीट में नहीं आएगी। अब 6 महीने बाद वो दोबारा जब हीट में आएगी तो फिर आप उसकी नॉट्स लगवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे। अगर तो क्रॉस नहीं होता, फिर कंसेप्शन नहीं हुई, तो फिर वो 6 महीने दोबारा हीट में नहीं आएगी। लेकिन अगर कंसेप्शन हो जाती है तो 65 डेज, 60 टू 65 डेज तक, 60 से 65 दिन बाद वो बच्चे दे देगी, ठीक है। ये जो 60 से 65 दिन का फेज होगा, इसको हम कहते हैं जेस्टेशन पीरियड। तो ये जेस्टेशन पीरियड जब हो गया, उसके बाद फिर आपका एनिमल 6 महीने तक हीट में नहीं आएगा। तो 6-6 महीने का गैप है, ठीक है। ये नॉर्मल मैकेनिज्म है। अगर आपकी बिच हर हीट पे भी कंसेप्शन दे जाए, बहुत अच्छा भी उसका अगर पीरियड है, हर हीट पे वो कंसेप्शन हो रही है, उसकी बच्चे हमल उसके अंदर ठहरा है, फिर भी आपकी बीच 2 साल में 3 दफ़ा बच्चे देगी, 2 साल में 3 दफ़ा बच्चे देगी। ये इसका ये नॉर्मल साइकिल है, इस तरह रूटीनली चलता है। अच्छा, अगर मैं बात करूं साइंस की कि कैसे पता चलेगा आपकी बीच हीट में आई है, हीट में है या नहीं, तो सबसे पहले छोटे मोटे साइंस की बात नहीं करूंगा, मैं मेजर साइंस की बात करूंगा कि उसकी जो यूट्रस है उसके अंदर से ब्लड आना शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे कुछ कंडीशन से डिफरेंशिएट आपने करना है, कुछ दूसरी भी कंडीशन है जिसमें ब्लड आना शुरू होता है, तो ब्लड आएगा यूट्रस से। अब यूट्रस से ब्लड आएगा, 5 से 6 दिन के बाद वो ब्लड जो है वो अपना कलर चेंज करेगा। वो मटेरियल जो वहां से आ रहा है वो लाइट पिंक कलर का हो जाएगा। जब वो लाइट पिंक कलर का हो जाएगा तो ये इस वक्त जो है वो बिल्कुल ईस्ट्रस में है, हीट में, यहाँ पे आप क्रॉस क्रॉस करवाएंगे। 5 से 6 दिन जो है, या इससे कई दफ़ा 8 दिन भी जो है, वो एनिमल के लाइट पिंकिश डिस्चार्ज जारी रहेगा। इस 5 से 6 दिन में आप 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा नॉट्स लगवा लें, जितनी ज़्यादा लगवाएंगे उतना अच्छा रहेगा। उसके बाद ये मटेरियल आना बंद हो जाएगा। अब इसके बाद 2 अपॉर्चुनिटीज आए कि एक हमल ठहर गया है, कंसेप्शन हो गया, या दूसरा ये कंसेप्शन नहीं हुई। कैसे कंफर्म करेंगे कंसेप्शन हो गई है कि नहीं, तो भाई एक ब्लड टेस्ट होता है जिसको हम प्रोजेस्टेरॉन टेस्ट कहते हैं। ब्लड सैंपल लेके, सैंपल कलेक्ट करके टेस्ट किया जाता है। नंबर 1 वहां से पता चल सकता है जी प्रेगनेंसी, कंसेप्शन हुई है कि नहीं। दूसरा जो है वो अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड से 25 दिन के बाद, यानी 25 दिन बाद अगर आप अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, नॉट्स लगने के 25 दिन बाद, तो अल्ट्रासाउंड से आपको पता लग जाएगा जी कंसेप्शन हो गई है कि नहीं। तीसरा टेस्ट है एक्सरे। नॉट्स लगने के 49 टू 50 डेज पे जब आप एक्सरे करवाएंगे तो वहां से भी आपको पता चल जाएगा कंसेप्शन हो गई है कि नहीं। और इसमें यह भी आपको पता लग जाएगा कितने बच्चे हैं अंदर, ठीक है। तो इस तरह से आप ये सारे मामले को रूल आउट कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।